नमस्कार आप सभी को। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बेहतर होंगे। और आप यहां पर देख सकते हैं बहुत ही कह सकते हैं कम समय में आपको हम एक कंप्लीट टॉपिक जो है आपको कराने वाले हैं। आप सब लोग देख सकते हैं आज का हमारा शॉर्ट वीडियो में जो टॉपिक है वो आपका लॉगरिथम है, जिसको हम लोग लघु घनक कहते हैं। कंप्लीट इन सिंगल वीडियो और एकदम जहर वाली कंसेप्ट और जहर वाली सवाल आप सभी को हम देने वाले हैं। तो सो आप सारे विद्यार्थी हमारे साथ लगातार बने रहिए और बहुत ही कम समय में आपको बहुत ज्यादा चीजें आपको देखने को मिलेगा। बने रहिए अंतिम तक। अगर क्लासेज लास्ट में अच्छा लगेगा तो एक बार सेशन को शेयर कर देना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपके सामने देखिए, लॉगरिथम पढ़ने से इसका पहले इसका कुछ रूल्स होता है जो आप सबको जानना एकदम कंपलसरी है। पहली नंबर बात है रूल संख्या 1। देखो ध्यान रखना इसको, जैसे मैं याद करा रहा हूं इस चीज को अभी हमारे साथ आप याद करेंगे, फिर देखिए सवाल को आप एकदम नस्तनाबूद कर देंगे। बहुत ही कह सकते हैं कम समय में, मतलब विद इन सेकेंड्स। ठीक है, देखो यदि log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू x हो, देखो n का log आधार a पर, देखो इसको हम लोग बेस कहते हैं। बेस कहते हैं जनरली लॉगरिथम का बेस दो होता है, एक तो एक्सपोनेंशियल होता है और दूसरा आपका डेसिमल होता है। तो कंपटीशन में एक्सपोनेंशियल बेस पर लॉग हमें नहीं पढ़ना है, डेसिमल बेस पे पढ़ना है। ठीक है, तो log ऑफ n, n का log बेस a पर x दिया है। ठीक है, पहले तो हम क्लियर कर लेते हैं कि इसको पढ़ेंगे कैसे। देखो पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे तो log ऑफ n बेस a हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, n का log आधार a पर। क्या बाबू, n का log आधार a पर। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर x दिया हुआ है, एक साइड log और दूसरा साइड कोई कांस्टेंट रहेगा, तो वैसी स्थिति में आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, हम क्या लिखेंगे n बराबर, देखो n बराबर ये जो बेस है ना ये इस तरफ आएगा और पहले से जो मान रहेगा वो पावर पे चला जाएगा। तो बोलिए n इक्वल टू क्या होगा, a इधर जाएगा और पहले से जो मान रहेगा वो पावर पे चढ़ जाएगा। ये रूल नंबर 1 है। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, यदि log n बेस a इक्वल टू x हो, एक साइड log और दूसरे साइड कांस्टेंट हो, तो n इक्वल टू a उधर जाएगा और x पहले से जो रहेगा वो पावर पे चला जाएगा, यानी n इक्वल टू a पावर x हो जाएगा। क्लियर। दूसरे रूल पे आते हैं, सेकंड रूल। देखो a गुणा b है और इसमें लगा हुआ है log। कभी ऐसा होगा तो याद रखना a और b में अलग अलग log लगाएंगे और बीच में साइन क्या दे देंगे, प्लस। मतलब अगर नंबर से गुणा में हो तो लॉगरिथम को हम लोग प्लस में तोड़ते हैं। बोलो बाबू, गुणा में रहेगा तो किस में टूटेंगे, प्लस में तोड़ेंगे। अब उल्टा भी रूल सही होता है दोनों तरफ से, याद रखना। इस सवाल पे आते हैं, इस रूल पे आते हैं, log a बाई बी, यहां पर भाग है a भागा b, तो इसको हम तोड़ेंगे माइनस साइन के साथ। a में भी log लगाएंगे, b में भी log लगाएंगे, बीच में साइन माइनस देंगे। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, अगर कभी यहां पर ये दोनों सेम दिख जाए, अगर वैल्यू और बेस दोनों सेम दिख जाए कभी भी, तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। याद हो गया, अगर ये दोनों सेम दिख जाए तो उसकी वैल्यू कितना होता है, 1। ये कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 ये कहता है कि वैल्यू a है और बेस b है, तो हम चाहे तो दोनों पर अलग अलग log लगा सकते हैं। मतलब log a बाई log b हो जाएगा। log a बेस b का मतलब क्या होगा, log a बाई log b हो जाएगा। आ जाओ रूल नंबर 6 पे। अगर कभी वैल्यू पावर के रूप में दिख जाए, सब लोग ध्यान दीजिए, n पे पावर कितना है, x है। क्या बाबू, n पे पावर कितना है, x है। तो याद रखना वैल्यू अगर कभी पावर पे रहेगा तो ये पावर पीछे गुणा में आ जाता है। आप देख लो, ये जो पावर x दिख रहा है ना, ये पीछे आ गया गुणा में और हो जाएगा n गुणा, सॉरी x गुणा। क्या बच गया जी, बच गया log ऑफ n बेस a। क्या बच गया, log ऑफ n बेस a। तो log ऑफ n बेस a लिख दिए और ये जो पावर है वो पीछे गुणा में आ गया। ठीक है, याद रखना, जैसे मैं बता रहा हूं उस ढंग से आपको याद रखना है। फिर ये क्लास करने के बाद लॉगरिथम का एक भी सवाल आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, यहां पर देखिए कभी ऐसा होगा जब बेस पावर में रहेगा, देख लीजिए बेस पावर में रहेगा, तो बोलो बेस का पावर कितना है, x है, तो गुणा में पता है क्या आएगा, 1/x आता है।
अगर वैल्यू पावर में रहेगा तो पावर आएगा सीधे गुणा में, और वही जब बेस पावर में रहेगा तो पावर कितना है x, तो गुणा में x नहीं आएगा, उसका उल्टा 1/x आएगा। अगर वैल्यू पावर में रहेगा तो ज्यों कहते हो x आएगा गुणा में, लेकिन बेस पावर में रहेगा तो उसका उल्टा गुणा में आएगा 1/x। बाकी जो बच गया log of n बेस a, log of n बेस a। तो ये हमारा यहां पर 7वां रूल हमने पढ़ा। चलिए 8 नंबर रूल पे पढ़ते हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखो याद रखना, log of 1 का log है, चाहे बेस कुछ भी रहे हमेशा कितना होता है, 0 होता है। log of 1 टू द बेस एनी नंबर इक्वल टू 0। इसमें कंडीशन है, कंडीशन यह है कि एनी नंबर इज नॉट इक्वल टू 1। एनी नंबर जो है ना 1 नहीं होना चाहिए, बेस 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि बेस 1 हो जाएगा तो फिर ये दोनों बराबर हो जाएगा, और बराबर पे लॉगरिथम का मान कितना होता है, 1 होता है। इसलिए याद रखना एनी नंबर के जगह पे 1 नहीं होगा। आइए रूल नंबर 9 पे चलते हैं। log 10 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। रूल नंबर 10 पे आते हैं, log 100 का वैल्यू कितना होगा, 2। इससे एक बात पकड़ में आया कि जितना गो 0 रहेगा 1 पर, अगर 1 पर a गो 0 है तो मान 1, अगर 1 पर 2 0 है तो मान 2। अगर आपसे पूछ देगा कोई log 1000 का मान बताओ 3, log 10,000 का मान बताओ 4, जितने 1 पर जीरोज होंगे उतना ही उस लॉग की वैल्यू होता है। आइए हम 11 नंबर रूल पे चलते हैं। देखो ये रूल आप पहचान सकते हो। देखिए यहां पर बेस में कितना है, x है, और log पावर में है, घातांक के फॉर्म में नियम है, बेस x है और log पावर के रूप में है। तो यहां पर आप सब लोग देख सकते हैं कि अगर ऐसा कभी रहेगा तो देखना log का बेस और इस घातांक का बेस दोनों बराबर है। अरे देख लो, log का बेस और घातांक का बेस दोनों बराबर है। तो अगर ऐसा कभी रहेगा और सब सेटिंग रहता है, आपका टेंशन नहीं है, ये रहेगा ही रहेगा, इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में। तो अगर log का बेस और घातांक का बेस बराबर होगा तो याद रखना जो यहां पर होगा ना वही इसकी वैल्यू हो जाता है। ये रूल है हमारा। आइए रूल नंबर 12 पे चलते हैं। इसको बोलते हैं इनवर्स रूल ऑफ लॉग। इनवर्स रूल ऑफ लॉग कहते हैं, देखो log a बेस b है, आप चाहे तो इस log को उलट सकते हैं। log ऊपर था और उलटने का मतलब देखो log नीचे चल जाएगा, 1/log। और जब आप इनवर्स करिएगा log का तो याद रखना वैल्यू और बेस भी आपस में बदल जाता है। देखो यहां पर a और बेस b है, और जैसे ही log को नीचे लाए तो उल्टा हो गया, log b बेस a हो गया। देखो ना a b, यहां क्या हो गया, b a। तो कभी भी अगर ये चीज रहे तो ऐसे लिखेंगे, ये चीज रहे तो ऐसे लिखेंगे। तो यहां पर 12 ठो हमने रूल पढ़ा है, और 12 रूल दोनों तरफ से वैलिड होता है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये 12 रूल को एक बार फिर से बैक करके देखिए, अपने कॉपी में इस चीज को नोट कर लीजिए, और 10 मिनट समय दे करके इन सारी चीज को जैसे मैंने समझाया है, याद कराया है, उसी पैटर्न को फॉलो करके अपने माथा में इसको डाउनलोड करिए, लोड करिए। ठीक है, एक हमने नोट लास्ट में लिख दिया है। आपने कहीं कहीं देखा है मैंने बेस कुछ नहीं लिखा है, जैसे यहां पर बेस कुछ नहीं है, यहां पर बेस कुछ नहीं है, कहीं कहीं फॉर्मूला में बेस हमने log का कुछ नहीं लिखा है। तो याद रखना यदि log का बेस कुछ नहीं दिया हो तो उसे 10 समझना होता है। क्या समझना होता है, 10। कुछ नहीं है मतलब 10 समझना है, कुछ नहीं है मतलब 10 समझना है। तो ये कुल मिलाकर के 12 रूल जो log के हर सवाल को आसान कर देगा। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं आप सारे विद्यार्थियों के सामने। ओहो, यहां पर आइए, ये हमारा कुछ क्वेश्चंस है आप सभी के सामने, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होता है, आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा आपका, है ना। चलिए तो थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, और ये बहुत कंपलसरी है। आप देखिए log ऑफ x बेस 8 इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है। एक साइड देखो यहां पर क्या है, log है, और दूसरे साइड कोई कांस्टेंट है। तो इसका रूल क्या है, देखो मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि x इक्वल टू पहला रूल, ये जो बेस रहता है ना वो उधर चला जाता है। देखो 8 चला गया इधर, अब पहले से जो मान रहता है वो माथे पे चढ़ जाता है, बोले तो पावर पे चला जाता है। log का रूल है
कि अगर एक साइड लॉग दूसरे साइड कांस्टेंट हो तो x बराबर बेस जाएगा उधर और पहले से जो मान है वो पावर पे चला जाएगा। चलिए 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, कहोगे सर श्योर, और पहले से पावर 2/3 है तो हमने लिख दिया, और देखो 3 से 3 कट गया तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 बोले तो कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, 4 हो जाएगा। 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, और ये हमारे क्वेश्चंस का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं सबको ये 100% क्लियर होगा आपका। ओके चलिए देखिए यहां पर ये हमारा अगला क्वेश्चन है। बताओ एक साइड लॉग है और दूसरे साइड कांस्टेंट है तो सेम कंसेप्ट लग जाएगा। बोलिए x इक्वल टू ये जो बेस में है ना ये उधर चला जाएगा, तो देखो 10,000 और पावर में -1/4 है आपका। ठीक है, अब देखो ये 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 4 लिखेंगे। क्लियर है भाई, 10 के पावर 4, और पहले से पावर 1/4 है, 4 से 4 खत्म, तो बोलिए क्या हो जाएगा, 10 के पावर -1, और 10 के पावर -1 का मतलब आंसर 1/10 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आप सारे विद्यार्थी को 100% समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आइए इसमें कौन सा रूल लगेगा, जो मैंने रूल बताया है उसी वही लगेगा, उससे बाहर एक भी रूल नहीं जाएगा। आ जाओ, 2 लॉग है, अब बीच में साइन देख लो क्या है, प्लस है, तो मैंने सिखाया है जब लॉग के बीच में साइन प्लस हो तो हम उसको गुणा में लिखते हैं, और जब लॉग के बीच में साइन माइनस हो तो उसको भाग में लिखते हैं। तो बोलिएगा यहां पर 125 और गुणा में कितना हो जाएगा, बोलो 8 हो जाएगा, इक्वल टू x। अरे लॉग है बीच में साइन प्लस, तो 125 गुना 8 कर दिए। बोलिए कितना हो जाएगा, लॉग 125 गुना 8 कितना हो गया, 1000 और इक्वल टू x। आपसे पूछ रहा है x का मान बताओ। अभी मैंने रूल में बताया था कि 1 0 रहेगा तो मान 1, 2 0 रहेगा तो मान 2, और 3 ठो 0 है तो इसका मान कितना, 3, यानी x की वैल्यू 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी को क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पर देखिए लॉग 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 के बीच में साइन प्लस है तो हम इसको क्या करते हैं, गुणा में लिखते हैं। तो कितना लिखेंगे, देखो 3/5 मल्टीप्लाई बाई 5/36 और मल्टीप्लाई बाई 12। देखो ये 5 से 5 कट गया, ऊपर 12 थी, ये कितना 36, और देखो नीचे में 36 खत्म। इसका मतलब ये पूरा का पूरा कट गया तो ओवरऑल 1 मिल गया, 1 मिल गया। अब आप हमको बताइए मैंने क्या सिखाया है कि log of 1 to the base any number equal to 0, 0 इज द राइट आंसर। log 1 की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो सब सेटिंग रहता है यार, अगर आपको रूल पता है तो बहुत आसानी सारे सवाल को कर सकते हैं। आइए कुछ और दमदार सवाल आपको हम सिखाते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल और जबरदस्त सवाल है। आप बताओ यहां पर log आपको नीचे में दिख रहा है, अरे log नीचे में दिख रहा है 1/log, तो 1/log देखने से हमारे माथा में याद आ रहा है इनवर्स रूल ऑफ लॉग, जो मैंने सबसे लास्ट में 12वां नंबर पे कराया था। बताइए 1/log है, अगर इसको हम इनवर्स करना चाहे, अगर इसको हम उलटना चाहे तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। ये रूल लॉग का रूल कहता है। चलो बदल दो, तो आपका हो जाएगा log 3 और बेस में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अरे नीचे से ऊपर log ले जा रहे थे, दोनों बदल जाएगा, 3 की जगह पे 60, 60 की जगह पे 3 हो जाएगा। प्लस इसको ऊपर लेके जाएंगे तो log of 4 और बेस में कितना 60 हो जाएगा, और फिर ऊपर लेके जाएंगे तो log of 5 बेस में 60 हो जाएगा आपका। अब बताइए ये कौन सा रूल लगा, इनवर्स रूल ऑफ log लगा तीनों टर्म में। अब बताइए जी यहां पर log है और बीच में साइन प्लस है। याद रखना जितने भी रूल हमने पढ़ाया है सारे के सारे रूल तभी लगेंगे जब बेस क्या होंगे, बराबर 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 होंगे। क्या सब जगह बेस बराबर दिख रहा है, 60 60 60, बीच में साइन प्लस है तो लगा दीजिए रूल। बोलिए जी जब बीच में साइन प्लस रहता है तो हम गुणा में लिखते हैं, तो 3 गुणा 4 गुणा 5 कर देंगे, 3 गुणा 4 गुणा 5 कर देंगे, और बेस में कितना 60 है यहां पर। ठीक है भाई, अब बोलो यहां पर सब लोग बोलिए 5 चौके 20 दिए 60, अब बेस भी कितना है 60 है।
आप खुद दे बताइए, क्या मैंने ये रूल नहीं बताया है? मैंने बताया है कि जब ये दोनों सेम हो जाए, जब ये दोनों सेम हो जाए तो मान कितना होगा आपका? 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आप सारे विद्यार्थियों को 100% समझ में आया। ये सब बहुत बेहतरीन सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेहतरीन होने की वजह से सवाल आपका सेकंडों बन रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखो, ये आपका पता है जो सवाल है ना, ये लॉगरिथम और प्लस ट्रिगोनोमेट्री, ये दोनों का मिक्स क्वेश्चन है और आप इस सवाल को भी बहुत आसानी से कर पाओगे। देखिएगा, बताइए लॉग के साथ कितना है जी? tan 10 डिग्री। लॉग के साथ कितना है? tan 20 डिग्री। लॉग के साथ क्या है? tan 30 डिग्री। और डॉट 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 कंटिन्यू कहां तक गया है? लॉग के साथ tan 80 डिग्री तक गया है। तो बोलिए लॉग है, लॉग है, लॉग है, लॉग है, लॉग है और बीच में साइन प्लस है, तो क्या हम गुणा में लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं जी, tan 10 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू डॉट 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 tan 70 डिग्री और इंटू tan 80 डिग्री। बोलिए लिख सकते हैं ऐसे? कहो सर श्योर लिख सकते हैं। आपने ही तो रूल कराया कि जब लॉग के बीच में साइन प्लस हो तो हम इस वैल्यू को गुणा में लिख देते हैं। हमने लिख दिया। अब देखो, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई हो रहा है। ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट देखो, यहां पर tan के साथ कितना है? 10 डिग्री है और यहां पे tan के साथ कितना है? 80 डिग्री है। तो याद रखना, ट्रिगोनोमेट्री का एक छोटा सा रूल है कि अगर एंगल जोड़ने पर 90 आ रहा है, एंगल जोड़ने पर 90 आ रहा है तो उसका मान 1 होता है। यानी tan डिग्री और tan 80 डिग्री का मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक इसी प्रकार एंगल 20 है और यहां एंगल कितना है? 70 है। तो आप 20 और 70 को थोड़ा देख लीजिए, जोड़ करके 90 पुर रहा है ना, तो याद रखना tan 20 गुना tan 70 का मान भी कितना होगा? 1 होगा। ठीक इसी तरह से 70 से पहले क्या होगा आपका? 60 होगा और 60 30 90 मिलके आपका 1 बन जाएगा। 60 से पहले 40 50 इधर से 40, तो वो दोनों मिलके भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी हर दो गो गुना हो करके मान 1 हो जा रहा है। तो एक बात बताना, ये फाइनली क्या हो जाएगा? लॉग। देखिए 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, आप बताना 1 को अगर कितना भी बार इंटू करेंगे तो मान कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। आप खुद बताइए जी, log 1 की वैल्यू कितना होता है? 0। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सवाल को भी बहुत आसानी से आप फतह कर लिए। देखिए कुछ और सवाल आपके सामने यहां पर है और आप सारे विद्यार्थी इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। आ जाओ देख लो इस सवाल क्या कहता है। देखिए भाई, इस सवाल का हमारा अप्रोच क्या होगा? ये टाइप का बहुत आसानी से कर सकते। देखिए लॉग 64 है, 64 को क्या हम 2 के पावर 6 लिख सकते हैं? कहोगे सर श्योर। और बेस कितना है? 2 है। ठीक है, अब देखो जरा यहां पर, ये मैंने आपको सिखाया है कि जब ये संख्या पावर में हो तो पावर पीछे गुणा में आ जाता है, मतलब 6 आ जाएगा पीछे गुणा में और यहां पे हो जाएगा log ऑफ 2 और बेस कितना? 2। ठीक है, अब आप बताना कि ये जब है ना, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 6 हो जाएगा और ये दोनों जब बराबर होता है तो मान कितना होता है? 1 होता है। तो आंसर हमारा 6 एकम कितना? 6 हो जाएगा। ठीक सेम पैटर्न का हमारा ये सवाल है, आप सब लोग ध्यान दीजिए। बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं? log 625 क्या 5 के पावर 4 होता है? कहोगे सर श्योर। और जब इसको हम ऊपर भेजेंगे तो पता है क्या हो जाएगा? 5 के पावर -4 हो जाएगा। और बेस कितना है? 5 है। जब नीचे से ऊपर जाता है पावर का चिन्ह बदल जाता है, प्लस में था नीचे ऊपर गया माइनस में हो गया। अब बोलो ये पावर जो है वो पीछे गुणा में आता है, log का ऐसा रूल है जी, मैंने बताया है। तो -4 और गुणा में आपका हो जाएगा log ऑफ 5 बेस 5। ठीक है, अब बोलिए -4 और log 5 बेस 5 की वैल्यू कितना? 1। तो आंसर हमारा इसका कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बातें भी आपको 100% समझ में आया होगा। आइए सवाल संख्या नेक्स्ट पे चलते हैं और ये हमारा क्वेश्चन है log। देखो बेस कितना है? 2√3 है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर ये जो 1728 है, ये आखिर 2√3 का कितना पावर है?
तो देखिए, तो 2√3 का स्क्वायर करते हैं तो 12 आता है, और ये है 12 का क्यूब 1728। इसका मतलब अगर इसका पावर 6 कर देंगे तो 1728 मिल जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ऐसे, 2√3 का पावर कितना 6, और बेस में कितना होगा बोलो, 2√3 होगा। अब बताइए, ये जो पावर है वो पीछे गुणा में आ जाएगा जी, तो 6 गुणा और हो जाएगा log 2√3, और बेस हो जाएगा कितना 2√3 हो जाएगा। बताइए इसकी वैल्यू कितना 1, और 1 मल्टीप्लाई बाई 6, आंसर हमारा 6 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस भी आप सारे विद्यार्थियों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं, और यहां पर ये सवाल को भी बहुत आसानी से खत्म कर सकते हैं। देखो भाई, ये हमारा बेस है और पावर में क्या है, लॉग है कि नहीं। तो देखो, इसका हमने रूल बताया था 11 नंबर फॉर्मूले पे। मैंने कहा था कि लॉग का बेस और ये घातांक का बेस सेम रहना चाहिए, तभी जाकर के रूल लग पाएगा। तो दिक्कत की बात क्या है, यहां बेस 5 है, क्या यहां बेस 5 नहीं बनाएंगे, बन जाएगा। देखो 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है। और देखो पावर में क्या है, पहले से log ऑफ 4 बेस 5 है, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ाइए, देखो यहां पर 5 है, देखिए log के साथ ये गुणा में 2 है, तो ये गुणा में 2 है, वो पावर में भी जा सकता है, यानी आपका हो जाएगा log, और ये चल जाएगा 4 के पावर में, तो 4 के पावर 2 कितना हो जाएगा 16, और बेस कितना हो जाएगा 5। अब आप हमको बताइए, log का बेस और घातांक का बेस दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा 16 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये चीजें जो है आप सबको समझ में आना चाहिए। अब देखो ये हमारा अगला सवाल है, देखो log a बेस b है, गुणा में है। एक बात बताना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या मैंने ये चीजें पढ़ाया है कि आप चाहे तो दोनों पर अलग अलग log लगा सकते हैं, log a बट्टा log b, दोनों पर अलग अलग log लगा सकते हैं। ठीक वही चीज यहां पर log b बटा आपका log c हो जाएगा, और यहां पर log c और बटा में log क्या हो जाएगा a हो जाएगा। लिख सकते हैं ऐसे, बीच में साइन गुणा है। देखो सबकी कहानी खत्म, राम नाम सत्य हो गया, ये सब देखो ये कट गया और ये भी आपका कट गया, पूरा का पूरा कट गया, यानी फाइनली आंसर कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हुई बात आपका, है ना। अब देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, और ये क्वेश्चन आप सभी को के लिए होमवर्क रहेगा। आंसर मी ऑन कमेंट सेक्शन। आप सबको इन सारे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये चारों का आंसर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का नंबरिंग लिख के जरूर करिएगा। और अगर आपको लॉगरिथम बहुत बेहतरीन लगा, मैंने 100% अपना दिया है, तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सारे फ्रेंड्स के बीच सेशन को फैला दीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोग जिन्हें लॉग से डर लगता है उनका डर खत्म हो जाए। ठीक है, धन्यवाद, बाय, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।